नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। सनातन धर्म की जय हो। हमने पिछले सप्ताह मार्कंडेय पुराण पर चर्चा की थी और आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा आरंभ करें। इससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने हमारे स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित यह जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारतवर्ष फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। हाँ, एक और निवेदन करती हूँ आप सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जानकारी आपको दी जा रही है उसका आप पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे अग्नि पुराण की। जी हाँ, अग्नि पुराण 18 प्राचीनतम महापुराणों में से एक है। इसके वक्ता भगवान अग्निदेव हैं, अतः यह अग्नि पुराण कहलाता है। मान्यता है कि यह पुराण अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। अग्नि वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वह अग्नि के देवता और बलिदान स्वीकार करने वाले हैं। अग्नि को दी गई आहुतियाँ देवताओं तक जाती हैं, क्योंकि अग्नि अन्य देवताओं की ओर से उनके लिए एक दूत हैं। वह सदैव युवा हैं, क्योंकि अग्नि प्रतिदिन पुनः प्रज्वलित होती है, तथापि वह अमर भी है। अग्नि पुराण भगवान विष्णु का बाह्य चरण कहा गया है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। आधुनिक उपलब्ध अग्नि पुराण के कई संस्करणों में 11,475 श्लोक हैं एवं 383 अध्याय हैं, परंतु नारद पुराण के अनुसार इसमें 15,000 श्लोकों तथा मत्स्य पुराण के अनुसार 16,000 श्लोकों का संग्रह बतलाया गया है। अग्नि पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों तथा अथवा वर्ण विषयों, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। यह पुराण ब्रह्म विद्या का सार है। इसमें परा अपरा विद्याओं का वर्णन है। अग्नि पुराण में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तथा सूर्य की पूजा उपासना का वर्णन भी किया गया है। इसके आरंभ में भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन है। 11 रुद्रों, 8 वसुओं, 12 आदित्यों के बारे में बताया गया है। विष्णु तथा शिव की पूजा के विधान, सूर्य की पूजा का विधान, नरसिंह मंत्र आदि की जानकारी भी इस पुराण में दी गई है और इसके अतिरिक्त प्रसाद एवं देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा आदि की विधियां भी बताई गई हैं। इसमें भूगोल, ज्योतिष शास्त्र तथा वेद के विवरण के बारे में राजनीति का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें अभिषेक, सहाय, संपत्ति, सेवक, दुर्ग, राजधर्म आदि अनेक आवश्यक विषय वर्णित हैं। धनुर्वेद का भी बड़ा ही ज्ञानवर्धक विवरण दिया गया है, जिसमें प्राचीन अस्त्र शस्त्रों तथा सैनिक शिक्षा पद्धति का विवेचन भी विशेष उपादेय तथा प्रमाणिक है। इस पुराण के अंतिम भाग में आयुर्वेद का विशिष्ट वर्णन अनेक अध्यायों में मिलता है और इसके अतिरिक्त छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण तथा कोश विषयक विवरण भी दिए गए हैं। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में